हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम टाइम मिलती रहे। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए जहां पर आप अपने डाउट्स इंस्टेंट क्लियर कर सकते हैं। जैसे ही आप डाउट पूछेंगे आपको विद इन 24 आवर्स उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। जो हम लोग एक्सरसाइज नंबर कर रहे थे चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड क्वांटिटी, उसका 6th एक्सरसाइज था जो कि टिपिकल प्रॉब्लम्स के नाम से आपके एक बुक में मेंशन्ड है। तो जनरली टिपिकल प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आते नहीं है, लेकिन आप लोगों से बहुत लोग का डाउट था कि भाई सर 13.6 का भी सोल्यूशन प्रोवाइड कर दीजिए, कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग से बोला हुआ है, ये क्वेश्चन एक दिया हुआ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 और उसके बाद लास्ट में पूछा कि क्या लेफ्ट हैंड लिमिट इसका एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और आप क्या बोलना चाहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में। ठीक है, तो जो क्वेश्चन दिया हुआ ध्यान समझिएगा, कॉन्सेप्ट आपको क्या लगता है। देखिए राइट हैंड लिमिट जब हम लोग निकालते हैं तो 1 प्लस का मतलब राइट हैंड लिमिट होता है। ठीक है, तो 1 प्लस, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कुछ ज्यादा रटने वाली चीजें नहीं है, बहुत ध्यान समझिएगा। समझ जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, कुछ इशू नहीं है इसको सॉल्व करने में। 1 प्लस, 1 के ऊपर प्लस लगा इसलिए 1 प्लस एच लिखिएगा। देखिए ध्यान से, लेफ्ट हैंड लिमिट पे 1 के ऊपर माइनस लगाएंगे आप। देखिए 1 के ऊपर माइनस लिखिएगा, 1 माइनस एच लिखा गया। बस ये चीज आपको समझना है कि कब प्लस लगाना है कब माइनस। तो प्लस कब लगाएंगे, जब प्लस रहेगा, जब माइनस तब लगाएंगे जब माइनस होगा। अब ध्यान से देखिए, अब क्योंकि x टेंडिंग टू तो 1 है, तो x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा भाई, यहां अगर x की वैल्यू 1 पुट करें तो 1 से 1 कटेगा, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आएगी। लेकिन 1 पे प्लस था इसलिए 0 पे प्लस लगा दिया गया और सारे डेटा को हम लोग इस क्वेश्चन में यूज कर लेंगे। देखिए हमने यूज कर लिया, फिर देखिए जो सिंप्लीफाई किया, जो आंसर है आंसर आ गया हमारा। देखिए बस सिंप्लीफिकेशन का खेल था बस, और कुछ है नहीं। ये सिस्टम ऑपरेट करते ही आपको तुरंत सिंप्लीफाई कर जाएगा। ठीक है, इस वाले में देखिए जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट में आए हैं तो 1 माइनस एच एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस हो जाएगा। सारे वैल्यू को जब इसमें इंसर्ट किया तो देखिए यहां से 1 1 कटा, माइनस में रूट एच बच जा रहा है, रूट में माइनस एच बच रहा है भाई। ठीक है, तो माइनस में क्या होता है, ये इमेजनरी होता है, तो इमेजनरी होगा इसलिए क्या लिख देंगे हम लोग, डज नॉट एग्जिस्ट। रीजन क्या है कि आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, एक रियल नंबर आना चाहिए, इमेजनरी नंबर नहीं आ सकता। रीजन अब फिर पूछेंगे इसका, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कैलकुलस जिसमें रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। इमेजनरी नंबर का भी आप पढ़ेंगे, लेकिन आपको फर्दर स्टडी जब करेंगे, आप यूजी डिग्री लेने जाएंगे तब आपको मिलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब मिलता है, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। वेक्टर्स का भी डिफरेंशियल इंटीग्रेशन मिलेगा जो आपको कर्ल और नेबुला के नाम से मिला जाएगा। तो मिलेगा सब कुछ आपको, लेकिन धीरे धीरे स्टेप वाइज मिलता है। ठीक है, एक ही बार में सब कुछ आपको दे दिया जाएगा तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे करें क्या। ठीक है, तो इसीलिए अभी आपको बताया जा रहा है कि इमेजनरी नंबर्स जब भी आंसर में आता है तो उसका आंसर हम लोग लिखते नहीं है। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई होंगी। तो सॉल्यूशन में देखिए कुछ खास है नहीं, यहाँ पे इसको एक्सपेंड किया मैंने, देखिए 1 से 1 कट गया, यहाँ से 1 1 कट गया, इन दोनों में देखिए मैंने रूट एच कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ से एच कॉमन हुआ, ये बच गया। देखिए एच की वैल्यू 0 थी, मैंने इंसर्ट किया इसमें, तो ये 0 3 इंटू 1 रूट 3 बच गया, ये 1 बच गया, ये 0 तो रूट 2 बच गया। देखिए ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, इसको समझने में कभी कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके फिर से पूछ सकते हैं, आपको फिर से सोल्यूशन प्रोवाइड कर दी जाएगी, या आपके डाउट को हम लोग टेलीग्राम चैनल पे भी पीडीएफ के थ्रू दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर इसी जैसा ही क्वेश्चन एक है, जिसमें फिर से पूछा है कि आप भाई राइट हैंड लिमिट बताइए कितना होगा और लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं। तो सेम यही कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे हम लोग लगाए थे चेक करेंगे, सेम वही राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग शिफ्टिंग ऑफ लिमिट के थ्रू करेंगे, या शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन भी बोलते हैं, लिमिट भी बोलते हैं, जैसा आपको पसंद है वैसा आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात कहीं नहीं है भाई। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस रूट ओवर एक्स अपॉन रूट ओवर 16 प्लस रूट ओवर एक्स माइनस 4। एक बार मैं चेक कर लूं भाई सारे क्वेश्चन सही हैं, सारे डेटा सही है इनपुट। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एच, फिर लिखेंगे क्या, व्हेन एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, चलिए सब वैल्यू यूज करते हैं हम लोग। एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस अंडर रूट में 0 प्लस एच अपॉन अंडर रूट में 16 प्लस अंडर रूट में 0 प्लस एच माइनस 4। ठीक है, अब देखिए रूट में है तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से क्या मतलब, जब से मैंने पढ़ा है आपको तब से आप लोग बता दिया क्या करते हैं हम लोग, रेशनलाइज करते हैं भाई। देखिए रेशनलाइज मैंने किया, 16 प्लस रूट एच प्लस 4। देखिए ऊपर बच गया मेरे पास कितना, रूट एच विद इन ब्रैकेट रूट ओवर 16 प्लस रूट एच प्लस 4, और नीचे बच जाएगा क्या, 16 प्लस रूट एच माइनस 16। देखिए ये दोनों भाई लोग कट जाएंगे, रूट एच से रूट एच कट जाएगा, एच की वैल्यू 0 डालेंगे यहाँ पे 4 बचेगा, 16 का रूट 4 आता है, 4 प्लस 4 8 आंसर हो गया। देखिए इसका आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपको शिफ्टिंग ऑफ लिमिट ये ध्यान रखना है। तरीका मैंने आपको बता दिया, प्लस रहेगा तो प्लस एच करेंगे, माइनस होगा तो माइनस एच करेंगे। बहुत टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं कि क्या करना है कैसे करना है। देखिए भाई ध्यान, एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस है, सेम ही आएंगे रूट एक्स
अपॉन रूट ओवर 16 प्लस रूट ओवर एक्स माइनस 4, एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एच लिखेंगे, व्हेन एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एच टेंडिंग टू 0 माइनस एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एच का रूट ओवर और नीचे भी 16 प्लस रूट ओवर 0 माइनस एच माइनस 4। फिर देखिए ये कितना दिया जा रहा है, इसका रूट में माइनस एच जो कि क्या हो गया इमेजनरी, तो देख देंगे आप क्या डज नॉट एग्जिस्ट DNE। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझने में कोई परेशानी अब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया आपको प्रूविंग क्वेश्चन है, फॉर इवन फंक्शन प्रूव करना कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस दोनों आपस में इक्वल होते हैं। आइए इसको चेक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग आते हैं। ये थ्योरम टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको आप थ्योरम टाइप से समझिए। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को बोला था फॉर इवन फंक्शन लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, ये प्रूव करके हमको दिखाइए। ठीक है, इसको प्रूव करके हमें दिखाना था। तो इस वाले पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड को मैंने उठाया है, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लेट किया है एक्स टेंडिंग टू माइनस वाई। अगर एक्स माइनस वाई की तरफ जाएगा तो एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस है, तो भाई एक्स अगर मैंने माइनस वाई सपोज कर लिया है, तो अगर एक्स 0 प्लस है तो वाई क्या हो जाएगा मेरा 0 माइनस हो जाएगा भाई, क्योंकि माइनस वाई लगाया भाई, माइनस वाई लिया है तो लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या आएगा 0 माइनस, सारे वैल्यूज को हम लोग इस वाले लेफ्ट हैंड साइड में यूज कर लेंगे। इसका एलएचएस जो उठाया है मैंने लेफ्ट हैंड साइड, इसमें हम लोग यूज कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में यूज किया मैंने जैसे ही, तो देखिए लिमिट वाई टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ माइनस वाई, एक्स की जगह माइनस वाई डाल दिया मैंने। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को ये भी लिख सकते हैं, इसको ये इक्वल। वेरिएबल को एक्स और वाई आपस में चेंज करें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, चाहे एक्स लिखे चाहे वाई लिखे। तो हमने एक्स को वाई को एक्स से रिप्लेस कर दिया, देखिए। ठीक है, ये मैंने चेंज कर दिया, ये क्वेश्चन आ गया। अब फंक्शन इवन दिया, तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है भाई। तो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स डाल देंगे क्या एफ ऑफ एक्स। तो देखिए जो हम लोग को वेरीफाई करना था वो वेरीफाई होते हुए चला गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 4 तो आप देख रहे हैं उसका पूरा हिंट दिया हुआ है भाई, तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा दिमाग में अपने, बहुत अच्छी बात है कि अगर लिमिट का इवैल्यूएशन करने को खाली बोलेगा तो उसमें प्लस और माइनस का कोई फर्क पड़ता नहीं है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था, अगर लिमिट का इवैल्यूएशन के बारे में क्वेश्चन बोला कि इवैल्यूएट द लिमिट ओनली, ठीक है, तो वहां प्लस दे माइनस दे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे आप बस प्लस वाला जो आंसर आएगा बस उसको निकाल के आप छोड़ देंगे, माइनस वाला जो आंसर आएगा उसको निकाल के छोड़ देंगे, चाहे कुछ भी आ रहा हो, कोई मतलब लेने देना नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि इफ इट एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट करेगा तभी लिमिट को इवैल्यूएट करना होगा, तब क्वेश्चन हम लोग पूरा सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पर अगर आए तो देखिए लिखा लिमिट एक्सटेंडेड टू 1 अंडर रूट में 1 माइनस कॉस 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इफ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता हो तो सॉल्व करिए, नहीं करता हो तो सॉल्व मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले मैं क्वेश्चन नोट कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पे 1 दिया खाली और अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। देखिए भाई कुछ गलती लिख दिया क्या मैंने, हाँ एक गलती हो गई भाई कि ब्रैकेट कहां से ऑन हो, ये थोड़ा गलती हुई। चलिए आप देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब मैं यहीं पर राइट निकाल देता हूं क्योंकि हमको निकालना तो वही है, दोनों राइट हैंड लिमिट पे आते हैं। तो राइट हैंड लिमिट पे जो आ रहा है मेरे पास, देखिए क्या हो जाएगा मेरे पास, लेट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस, फिर वही व्हेन 1 प्लस h, व्हेन एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस अंडर रूट में यह आ जाएगा आपके पास कितना 1 माइनस कॉस 2 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1 1 कट गया, h कट गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2h अपॉन h। 1 माइनस कॉस 2h का फॉर्मूला लोग जानते हैं भाई क्या होता है, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं भाई, बहुत बार आप लोग आ चुके हैं, साइन h अपॉन h। देखिए इस क्वांटिटी की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो यानी कि आंसर आ गया इसका √2। अब अगर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, LHL अगर निकालते हैं हम लोग, तो देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पे माइनस, फिर वही लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो देखिए फिर लिखेंगे लेट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस h, फिर वही व्हेन एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, सब उठा के यूज करिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस कॉस, ध्यान दीजिएगा भाई, कॉस 2 1 माइनस h माइनस 1 अपॉन 1 माइनस h माइनस 1 कट गया भाई, एच कट गया, ध्यान दीजिएगा
कॉस ऑफ माइनस एच बच रहा है, कॉस ऑफ माइनस एच किसके बराबर हो जाता है भाई मेरा, तो अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2h हो जाएगा ये अपॉन माइनस एच बच जाएगा। कॉस 1 प्लस कॉस 2 का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है भाई, क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एच बाई माइनस एच। देखिए ये आ गई। अब कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है आप जानते हैं, और ये h हो जाएगा 0, तो √2/0 यानी कि आ जाएगा आंसर इसका माइनस इनफाइनाइट। देखिए ये माइनस इनफाइनाइट आ रहा है, ये √2 आ रहा है, तो एग्जिस्ट नहीं किया, इसलिए हम लोग लिख देंगे क्या, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं आ रहा है। तो जब इक्वल नहीं आएंगे तो हम लोग लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट भाई। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 6, 7 सेम ही चीज है आपके पास। ठीक है, 6 और 7 दोनों जैसा ही क्वेश्चन है, तो एक में tan और sin का कॉम्बिनेशन है, एक में cos और cot का कॉम्बिनेशन है। तो मैं 6 का A बता देता हूँ, B आप ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, तो इससे आपको भी थोड़ा सा प्रूविंग वाले चीजें समझ में आएंगी भाई। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आते हैं। 6 का फर्स्ट पार्ट जो दिया है tan x माइनस tan a, देखिए इसमें लिमिट इवैल्यूएट करना खाली बोला, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, तो हम लोग खाली इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट लगाएंगे, हम लोग को लेफ्ट और राइट से कोई लेना देना नहीं है। यही मैं बता रहा था आपको कि लेफ्ट और राइट तभी लगाएंगे जब वो प्लस और माइनस देगा या कहेगा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा हो तभी सॉल्व करिए, अदरवाइज सॉल्व मत करिए उसको। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट पे। देखिए इसमें tan x माइनस tan a अपॉन sin x माइनस sin a, तो एक्सटेंडिंग टू क्या लिखेंगे हम लोग, a प्लस h व्हेन एक्सटेंडिंग टू a एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan a प्लस h माइनस tan a अपॉन sin a प्लस h माइनस sin a। देखिए भाई ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा भाई थोड़ा। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन समझने आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कई सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। ऑप्शंस में हमारे पास जो जो खुलते हैं वो हम लोग पहले ध्यान से देख लें। ऑप्शन हमारे पास सबसे पहले जो खुल रहा है कि हम tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लें, माइनस tan a, क्योंकि tan a प्लस बी और tan a का फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। लेकिन अब आपको पता है tan a और tan इसका फॉर्मूला लगाना बहुत टफ टास्क हो जाएगा हमारे लिए। सेम उसी तरह थोड़ा देखिए, अगर हम लोग लगाना चाहें यहाँ पर क्या चीज कि ये जो पार्ट हमारा है कि a प्लस एच है, साइन a प्लस एच, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दे, यहाँ पे लगा दे, तो इससे बेहतर होगा पहले हम लोग ऊपर वाले को साइन a और कॉस में बदलते हैं, साइन a प्लस एच अपॉन कॉस a प्लस एच माइनस साइन a अपॉन कॉस a। थोड़ा देखते हैं हम लोग इससे व्यू हम लोग को क्या मिलता है, साइन a प्लस एच माइनस साइन a। ठीक है, फिर आप एलसीएम लेने आ जानता है भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 हो जाएगा साइन a प्लस एच कॉस a माइनस साइन a कॉस a प्लस एच, और नीचे हो जाएगा आपके पास कितना, साइन a प्लस एच माइनस साइन a एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा कितना, कॉस a प्लस एच कॉस a, सॉरी कॉस a था भाई, कॉस एच लिख रहे हो इससे, चलिए कॉस a हो गया। और थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको दिमाग में a सपोज इसको b, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, यानी साइन a माइनस b का फॉर्मूला बन के आ गया ये। तो देखिए क्वेश्चन बन गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन a माइनस b अपॉन, नीचे मेरे पास बचा कॉस a प्लस एच, फिर ब्रैकेट बचा साइन a प्लस एच, अच्छा साइन a प्लस एच, और ये जो बचा है इसमें साइन c माइनस साइन d में लगाने जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2। अच्छा पूछेंगे आप शुरू में क्यों नहीं लगा दिए, क्योंकि बड़ा बड़ा बार बार लिखना होता है, इससे बढ़िया था कि बाद में लिखा जाए हम लोग, cos c प्लस d बाई 2 यानी कि 2a प्लस, तो a प्लस एच बाई 2 में डायरेक्ट देता हूँ, और इंटू a कट जाएगा तो ये बच जाएगा साइन h बाई 2। यहाँ देखिए a कट हो गया। ठीक है, अब देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन, देखिएगा भाई ध्यान से, कॉस a प्लस h
जो बचे हैं वो हम लोग लिख रहे हैं भाई 2 cos a प्लस एच बाई टू साइन एच बाई टू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अपॉन एच कर दिया, ठीक है, इस एच को बैलेंस करने के लिए इंटू एच कर दिया, यहाँ अपॉन एच बाई टू कर दिया, इसको बैलेंस करने के लिए इंटू एच बाई टू कर दिया, सॉरी एच बाई टू से डिवाइड हुआ है तो 2 बाई एच यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बैलेंस करने के लिए भाई ये क्वांटिटी की वैल्यू 1 हो गई, इस क्वांटिटी की वैल्यू 1 हो गई, एच से एच कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बचा मेरे पास 1 अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए, यानी कि 1 अपॉन कॉस क्यूब ए, यानी कि क्या हो जाएगा सेक क्यूब ए। दिस विल बी आंसर। ठीक है, तो बस इसको इवैल्यूएट करने को बोला था, इसलिए इवैल्यूएशन करना था, कुछ खास दिक्कत की बात तो नहीं होनी चाहिए आपको इसमें। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 पे भी। 7 का सेकंड पार्ट तो रेशनलाइज करके आप कर सकते हैं इसको, जैसे मैंने अभी कराया आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट मैं आपको करा देता हूं, जो थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन में बस आपको ध्यान रखना, और फॉर्मूला आप स्टार्टिंग में लगा सकते हैं, एंडिंग में लगा सकते हैं, कहीं में लगा सकते हैं, क्योंकि स्टेप्स ज्यादा खींच रहे थे इसलिए मैंने साइन सी प्लस साइन डी सॉरी साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला पहले अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि पहले अप्लाई कर देता तो फिर उतना बड़ा बड़ा टर्म बार बार लिखना पड़ता मुझे, उससे बढ़िया था प्लस माइनस लगाना, क्योंकि डिवाइड करके लिखने में थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता, आपको भी पता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले पे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4। लिखा है साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन क्या दिया भाई एक्स माइनस पाई बाई 4, एक्स माइनस पाई बाई 2। ठीक है, ये है क्वेश्चन मेरे पास, इसको हमें सॉल्व करना है। देखिएगा भाई ध्यान से थोड़ा सा, हम लोग इसको अब लिखेंगे, पहला चीज तो भाई लेट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4 प्लस एच व्हेन एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4 एक्सटेंडिंग टू 0। अच्छा, इससे बेहतर होगा क्योंकि अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना क्यूबिक इक्वेशन थोड़ा सा हमारे लिए टफ होते जाएगा धीरे धीरे, तो हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा देते हैं। दिमाग ये लगा देते हैं, तो भाई दिमाग हमें दिया गया है तो दिमाग हम लगा सकते हैं, तो दिमाग हम लोग ये लगा लेते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हमारे पास है, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इन अदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई बाई 4 लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब थोड़ा सा और दिमाग लगाया जाए अगर, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करने जा रहे हैं पोलर फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट करने जा रहे हैं? पोलर फॉर्म में। तो थोड़ा सा और देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करते हैं ताकि थोड़ा सा आसान सोल्यूशन हो जाए मेरा। 1 बाई रूट 2 साइन एक्स माइनस 1 बाई रूट 2 कॉस एक्स, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना आपने पढ़ा हुआ है भाई, तो इसलिए बहुत टेंशन नहीं होना चाहिए। 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, भाई भगवान ने दिमाग दिया तो उसका यूज तो कुछ कर ही लिया जाए हम लोग। ये हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, तो ऊपर जो बनना लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4, ये रूट 2 हो गया। इस क्वांटिटी को हम लोग लिखेंगे क्या? कॉस पाई बाई 4। इस क्वांटिटी को लिखेंगे क्या? साइन पाई बाई 4। ये क्वेश्चन ये जो है फॉर्मूला बन के चला आया किसका भाई? देखिए ध्यान से, साइन एक्स माइनस पाई बाई 4, ये 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई बाई 4। देखिए ध्यान से भाई, थोड़ा सा छोटा हो गया हमारे लिए। अब फिर भाई लेट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 प्लस एच व्हेन एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4 एक्सटेंडिंग टू 0। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लिमिट पुट करें अगर, तो हो जाएगा मेरे पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और यह आ जाएगा रूट 2। यहाँ बन जाएगा आपके पास साइन पाई बाई 4 प्लस एच, पाई बाई 4 कटेगा, एच बन जाएगा 1 प्लस साइन पाई बाई 4 प्लस एच कॉस पाई बाई 4 प्लस एच। देखिए भाई ध्यान से, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए इसमें। फिर नीचे आ जाएगा आपके पास पाई बाई 4 प्लस एच बचेगा। इस क्वांटिटी की वैल्यू देखिए फिर से कितनी हो जाएगी मेरे पास 1, एच की वैल्यू 0 डाल दें अगर हम लोग, 1 प्लस साइन पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4 रूट 2 1 प्लस 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 यानी कि 3, 2 प्लस 1 3 रूट 2 बाई 2। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर हम लोग का था 7th का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, आपके बुक में आंसर 3 बाई रूट 2 दिया, उसके हिसाब से आप ये भी सेट कर सकते हैं। ठीक है,
अब आपके पास आया क्वेश्चन नंबर 8 आया है, दिया कि f-4 इतना है और f-2 इतना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा म्यू, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए आपके लिए। और उसके बाद 9th वाले क्वेश्चन में फिर से आपके पास हिंट दे दिया है, हिंट वाले को फिर ट्राई कर लीजिए, फिर भी फंसता है तो फिर पूछिएगा। जो भी आपको डाउट होते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके आप वहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं। आपको डाउट को हम लोग 24 आवर्स के विद इन सॉल्व करने की कोशिश पूरी करेंगे और डेफिनेटली करके देंगे। कोशिश नहीं, पूरी कोशिश नहीं करेंगे, 100% देंगे आपको, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना चैनल पे अपना प्यार बनाए रहिए। बाय बाय।